बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में पोस्ट डॉक और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा ऑस्ट्रिया के शहर वियना से। मेरी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और वो टॉपिक है हाउ टू कीप मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन आवर वे। यानी जब चीज़ें जो हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रही, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं, इसके बावजूद जो काम है वो हमारी मर्ज़ी या जिस तरह के हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस हिसाब से टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो इस दौरानिए में हम अपने आप को डिप्रेशन से कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचा सकते हैं, परेशानी से कैसे बचा सकते हैं, मायूसी से कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये कि हर फ़र्द जो भी कोई काम करना चाहता है और वो काम के लिए जो है वो इरादा बांधता है, काम करने के लिए कोशिश करता है, तो सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखिए कि जब भी हम काम को करने के लिए इरादा बांध रहे हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आएगी कि ज़रूरी नहीं है कि पहली दफ़ा में कोशिश करके हम अपना टारगेट अचीव कर लें। बाज़ औक़ात हमें दूसरी दफ़ा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं हमें कई एफ़र्ट्स करनी पड़ रही होती हैं। तो जब भी हम काम को करने के लिए, जो कोई भी काम हो सकता है, एक स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसने एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ग्रेड्स लेने हैं जैसे वो चाहता है कि मेरी सीजीपीए बहुत अच्छी आए ताकि मैंने कहीं पर एडमिशन लेना है वो मेरा टारगेट पूरा हो जाए। कोई फ़र्द जो है वो प्रोफेशन के हवाले से जो है वो डॉक्टर, लॉयर या बिज़नेसमैन या व्हाटएवर वो जो भी बनना चाहता है उसके लिए वो कोई एग्ज़ाम दे रहा है या उसके लिए वो फ़र्द जो है वो तैयारी कर रहा है या कोई ख़ातून जो है वो तैयारी कर रही है, तो उसके हिसाब से ज़ाहिरी बात है कि उस ख़ातून को या उस फ़र्द को मेहनत भी करनी है और उस टारगेट को जो है वो अचीव भी करना है। तो ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि हम कभी भी एक एफ़र्ट के में ही तमाम कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। ऐसा हो भी सकता है कि हमें एक ही एफ़र्ट में तमाम कामयाबियाँ मिल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। हमें 2, 3, 4 एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी और बाज़ औक़ात जब हम 2, 3, 4 एफ़र्ट्स कर भी लेते हैं तो भी उस सूरत में हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा होता। तो काम शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ मद्देनज़र रखनी होगी कि हमें फ़ौरी कामयाबी भी मिल सकती है और देर से भी मिल सकती है। उसके बाद जो पहला स्टेप आता है जब हम कोई काम कर रहे हों और हम ये चाहें कि उस काम के दौरान में हमारी मोटिवेशन बरकरार रहे और हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच सकें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना टारगेट जो है वो बहुत मज़बूत अंदाज में बनाएं। उसके लिए हमारी डिज़ायर, हमारी ख्वाहिश, हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए जितने भी हमारे पास जो है वो फोर्स हैं, जितनी भी एनर्जी है, जो भी मोटिवेशन है जो कि हमें उस काम को करने के लिए जो है वो एनर्जी दे रही है, पुल दे रही है, हमें पुश कर रही है उस काम की तरफ, हमें वो सोचना चाहिए कि वो क्या एनर्जी है। सबसे पहले अक्सर स्टूडेंट्स का ये हो रहा होता है कि जी पेरेंट्स का ड्रीम है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लॉयर बन जाएं, या हम कोई जो है वो कोई प्रोफेशन एमबीए या अकाउंटिंग बिजनेस जो भी है, या हम खुद चाहते हैं कि हम ये बन जाएं, हम ये काम करें। अब ये कि टारगेट ये है कि आप ये देखिए, आप जहन में रखेंगे कि जी मेरी लाइफ में मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हम अपनी जब छोटे बच्चा होता है वो स्टूडेंट लाइफ में होता है, उसके बाद पढ़ता है, लिखता है, वो सब उसके पेरेंट्स उसको उस हवाले से सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो एक ऐसी स्टेज पर होता है उसको लगता है कि हाँ मुझे भी इस लाइन में इंटरेस्ट है और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, तो उस सूरत में ये है कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इस टारगेट की तरफ जो है वो आना चाहिए। तो उस सूरत में ये कि हम अपने लिए एक एनर्जी तलाश कर ली है कि ये मेरी भी ख्वाहिश है और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश है। अगर मेरे वालिदैन की ख्वाहिश ना पूरी हुई और मेरा जो वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक ही मेरी भी डिज़ायर है पूरी ना हुई, तो उस सूरत में लाइफ में दोबारा ये टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा जब जिस वक्त मैं एक अच्छी कोशिश करके अच्छे नंबर लेके अपना कैरियर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। यानी बैठकर सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि जो हमारा टारगेट है इसको अचीव करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी है, कितनी फोर्स है, हम ये काम क्यों करना चाहते हैं, हम इस काम के लिए जो है वो हमारे पास कौन सी चीज़ है जो हमें इस काम को करने के लिए पुश कर रही है, आगे की तरफ लेके जा रही है, और कौन सी चीज़ें जो हमें पुल कर रही है उस टारगेट की, वो टारगेट हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो वो तमाम पॉइंट्स, और जितना ज़्यादा हम टारगेट के हिसाब से अपनी एनर्जी और पुल फोर्सेस और मोटिवेशन हम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ज़्यादा हम टारगेट तक आसानी से पहुंच सकेंगे।
और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जितनी भी फोर्सेस हैं, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी हमारी डिज़ायर हैं, जितनी भी हमारा वो एक टर्निंग पॉइंट है कि यही वो टाइम है जब हमने मेहनत करनी है, यही वो टाइम है जब मैंने एफएससी में इतने नंबर लेने हैं, यही वो टाइम है जब मैंने बीएस में इतने नंबर लेने हैं या एमफिल में लेने हैं या पीएचडी कंप्लीट करनी है। क्योंकि लाइफ में जब मौका मिला है और हम वर्क कर रहे हैं तो उस सूरत में पढ़ाई के साथ साथ हम अपने पेपर्स पे भी जो है यानी पढ़ रहे हैं तो हम अपने पेपर्स से क्वालिटी के हिसाब से अच्छे नंबर ले सकें ताकि आगे जाके हम अपनी कोई अच्छी जॉब ले सकें, अच्छा काम कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें अपने आप को फोर्स देने के लिए, एनर्जी देने के लिए बना के रखनी चाहिए ताकि जब भी हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, जब भी हम मायूसी की तरफ जा रहे हो, तो उस वक्त हमारे जहन में वो तमाम पॉइंट्स आएँ कि मेरी ख्वाहिश है, मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश है, मेरा कैरियर है, मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट है, मैंने इतनी CGPA लेनी है। जब भी हम डिप्रेशन में नहीं, पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, इस वक्त जो है वो काम उस हिसाब से नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं इस काम को, लेकिन फ़ौरन हमारे सामने वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हमने वो जो हमारे लिए एनर्जी हैं, जो हमारे लिए फोर्स हैं, जो हमें टारगेट की तरफ पुल कर रही हैं या हमें टारगेट की तरफ पुश कर रही हैं कि हमने ये काम करना है। हमने वो तमाम जहन में अपने लिए कैलकुलेट करके रखनी है और उसमें फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं ही अकेली या अकेला इस चीज़ को लूज़ नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेरी फैमिली भी जा रही है, मेरा कैरियर भी जा रहा है और ये कि ये वो पॉइंट है जिस वक्त मैंने कुछ अचीव कर लिया तो ये बहुत बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो है वो टारगेट, जो हमारा टारगेट है उस तक पहुंचने के हमारे डिज़ायर, एनर्जी, फोर्स, पुल और पुश की तमाम जो तरीक़ाकार हैं वो हमें मेंटेन करने चाहिए, जहन में रखने चाहिए। और ये सब चीज़ें जब भी हम डिप्रेशन में जाएंगे तो हम याद करके अपने आप को उस काम की तरफ लेकर हमें ये तमाम चीज़ें जाएंगी और हम मोटिवेटेड रह सकेंगे। दूसरा स्टेप आ जाता है कि जब हमने टारगेट सेट कर लिया और तमाम एनर्जीज, डिज़ायर, पुल और पुश फोर्सेस तमाम हमें पता चल गई कि इस काम को करने के लिए ये सब कुछ है, तो उसके बाद हमें कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ हमें हौसला दें, हमें हिम्मत दें, हमारे लिए सहूलत और आसानी बनाइए और हमें वो रास्ता दिखाइए जो रास्ता हमारे लिए बना है, जिस पर चलकर हम अपनी कैरियर में या अपनी लाइफ में उस बुलंदी पर जा सकते हैं जिसके लिए हम डिज़र्व करते हैं, जिसके लिए अल्लाह मियाँ आपने हमें बनाया है। तो उसमें ये होता है कि जितना ज़्यादा हम अल्लाह से दुआ करते हैं या प्रे करते हैं, उतना ज़्यादा हम खुदा से वो एनर्जी ले रहे होते हैं, उस काम को करने के लिए अपने अंदर हौसला बिल्ड कर रहे होते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी या अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में ये होता है कि एक हमारे अंदर एक पोर्शन होता है या एक हमारे जहन में एक खाना होता है जहाँ पर हमें एक डर होता है। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं कि हाँ, हम ये काम कर लेंगे और दूसरा ये है कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे। हर फर्द में ये चीज़ मौजूद होती है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आता है जब हम जो डर का खाना है उसको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उसको हम अपने ऊपर ओवरकम होने देते हैं और जो काम करने वाला पोर्शन है उसमें हम ये सोचते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम अपने टारगेट भी बहुत सेट कर लिया है, एनर्जी भी है, डिज़ायर भी है, सब कुछ है, लेकिन खौफ हमें काम करने नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो स्पिरिचुअल बन के इबादत करें और उस खौफ पर अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि वो हमें तौफीक दे कि हम उस खौफ पर गालिब आ सकें, हमें हिम्मत और हौसला मिले, हमारे लिए सहूलत और आसानी पैदा हो। और बार बार हर नमाज में जब भी प्रे करें तो ये दुआ ज़रूर मांगें। और उसके बाद और आप देखिएगा कि जब हम इस तरह दुआ मांगते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वी कैन डू दैट, हम ये काम कर सकते हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी सक्सेस पॉइंट हैं उनको याद कीजिए। सक्सेस पॉइंट के जी मैंने 8th क्लास में जो है वो साइंस में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। एक रेस हुई थी मैराथन की, तो उस रेस में मैंने बहुत टॉप कर लिया था, मैंने बड़ी कोशिश की थी। मैंने एक एस्से राइटिंग में जो है कोशिश की, मैंने एक ड्रामे में जो है वो रोल लिया था और वो बेस्ट रोल था और उस पर मुझे प्राइज़ भी मिला था। ज़रूरी नहीं है कोई बड़ी बड़ी सक्सेस, जहाँ जहाँ आपकी सक्सेस है उन सक्सेस पॉइंट्स को याद करें और फिर अपने आप को कहें कि ये सब कुछ तो मैंने ही किया था ना, ये सक्सेस पॉइंट जो है ये मेरी ही लाइफ के हैं, मैंने ही कोशिश की थी और अल्लाह मियाँ ने मुझे कामयाबी दी थी। इट मीन्स कि मेरे अंदर गट्स हैं, मेरे अंदर जो है इस किस्म का अल्लाह मियाँ ने जो है वो मुझे इस किस्म का जहन दिया है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लिहाजा डरने वाली कोई बात नहीं है। तो छोटे छोटे सक्सेस पॉइंट जो आपके हैं वो सब एक जगह इकट्ठे करें, उनको बार बार याद करें, अल्लाह से दुआ करें
और उसके बाद आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आप अपने आप को समझेंगे कि जब मैंने ये जितना भी काम था जो मैं याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ड्रामे में भी काम किया, मैंने किसी डिबेट में भी किया, मैंने पेपर में भी अच्छे नंबर लिए, मेरी राइटिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे हैं, क्लास डिस्कशंस बहुत अच्छी होती थी। तो वो तमाम चीज़ें आपको हौसला देंगी, आपके लिए एक बेस जो है वो बिल्ड कर देंगी कि आप काम की तरफ आ सकें, अपने टारगेट को अचीव कर सकें।